यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। मेरे आत्मिक पिता के लिए परमेश्वर की तारीफ करो सबसे पहले सब जन। आमीन। सबसे पहले हम याकूब का पढ़ेंगे। याकूब 1 उसकी 1 आयत में लिखा है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। 2 आयत में लिखा है, मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ, पूरे और सिथर हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। सब बोलो आमीन। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। सब बोलो आमीन। आप जानते हैं कि आपको कई बार बाइबल जब आप पढ़ते हैं आपको समझ नहीं आती, क्योंकि बाइबल पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई की और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस की जरूरत है। अगर आप बाइबल को पढ़े तो इसमें लिखा है कि वो याकूब बता रहा है कि तो जब तुम परखे जाओ तो इसे आनंद की बात समझो, तुम्हारे परखे जाने से धीरज पैदा होता है, धीरज को काम करने तो पूरे और सिथर हो जाओगे, तुम्हें किसी बात की घटी न रहेगी। और एकदम से वो बात करने लगता है कि अगर तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो, एकदम से ही वो बात करने लगता है बुद्धि की, जबकि वो बात किस चीज की कर रहा है? आत्मिक चीज की। हाँ या ना? वो एकदम से बात करने लगता है कि पहले वो बात कर रहा होता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, जब परमेश्वर तुम्हें परखे तो आनंद की बात समझो, क्योंकि परखे जाने से धीरज पैदा होता है। जब धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम पूरे हो जाओ, स्थिर हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हाँ या ना? लेकिन एकदम से बाइबल बताती है मेरे बुद्धि के बारे में बात करने लगा, अगर तुम्हें बुद्धि की कमी है, वो टॉपिक चेंज करता है। हाँ या ना? पर बाइबल ऐसा नहीं बताती, ये टॉपिक चेंज नहीं हुआ, ये वही टॉपिक है सेम। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी परीक्षा में स्थिर नहीं रह सकता, ना वो पूरा हो सकता है और ना ही वो सिद्ध हो सकता है जब तक उसके अंदर वो बुद्धि नहीं है जिसकी बात याकूब कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, उसे लिखा जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि परीक्षा आने से धीरज पैदा होता है और परमेश्वर तुम्हें परखता है। पर लिखा तो उसको पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे हो जाओ, स्थिर हो जाओ, सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। और एकदम से वो बात करने लगता है, कहता अगर तुम्हें बुद्धि की कमी, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसमें आत्मिक बुद्धि की कमी है अपनी परीक्षा में कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आत्मिक बुद्धि आपको अलग सिखाएगी और शारीरिक बुद्धि आपको अलग सिखाएगी। इसमें याकूब आत्मिक बुद्धि की बात कर रहा है, ना कि शारीरिक बुद्धि की। शाऊल एक समझदार था, क्या लंबा चल पाया? हाँ या ना? दाऊद उससे कम योजनाएं बनाता था। कौन चला लंबा, शाऊल के दाऊद? सुलेमान के भाई उससे ज्यादा समझदार थे, पर राजा कौन बना? लंबा कौन चला? कारण क्या था? देखा, अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है, परमेश्वर का मुझसे मांग। नेहमिया की पुस्तक में लिखा, जब हम नेहमिया को पढ़ते हैं, नेहमिया 3 उसकी 13 आयत में लिखा, तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानोह के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया, ताले, बेड़े और पल्ले लगाए और 1000 हाथ की शहरपनाह को भी अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। सब बोलो आमीन। जिसकी तराई का फाटक बना नहीं हुआ, उसके शहर की महिमा, उसकी जिंदगी की महिमा कभी बन नहीं सकती। इसको याद रखना आज। और उस तराई के फाटक यानी परीक्षा के फाटक से निकलने के लिए आपको हमेशा अगुओं की जरूरत पड़ती है। और बाइबल कहती है अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है तो मांग, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि के बिना तुझको कुछ नहीं दे सकता। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? बाइबल बताती कि नेहमिया के कारण वो तराई के फाटक को बनाने पाए। हाँ या ना? तराई का फाटक यानी अपनी परीक्षाओं से बाहर आना, और परीक्षा से बाहर इस तरह आना कि शैतान आपका नुकसान न करने पाए। और आप जब परीक्षा से बाहर आए, आपकी गवाही बनी होनी चाहिए।
ये गहरा वचन है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अंदर से कि परमेश्वर आपको आज समझ दें। दाऊद जब भेड़ बकरियों को चराता था, उसके भाई राजा की सेना में थे। निराश किसे रहना चाहिए? दाऊद को, क्योंकि परमेश्वर पे यकीन करने के कारण भी वो भेड़ बकरे को चरा रहा था और उसके भाई ऐश करने के बावजूद भी राजा की सेना में थे। आशीषित कौन था? दाऊद के भाई, ना कि दाऊद। पर बुद्धि क्या बोलती थी? बुद्धि ये कहती थी कि तूने परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है और तूने इंतजार करना है परमेश्वर के समय का। और बाइबल बताती जो गोफन वो भेड़ बकरियों को बचाने के लिए इस्तेमाल करता था, एक दिन वही गोफन गोलियत को मारने के लिए उसने इस्तेमाल किया। अगर उसके पास शारीरिक बुद्धि होती तो वो ये बोलता कि नहीं, ये काम करना परमेश्वर के अधीन में रहना बड़ा मुश्किल है, क्यों ना मैं भी अपने भाइयों के साथ काम करूं, वो भी तो आशीषित हैं, वो भी तो ब्लेस्ड हैं। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर की उस योजना के कारण, जो उसको अपनी आत्मिक आंखों के कारण, आत्मिक बुद्धि के कारण समझ आई, दाऊद वो काम कर सका जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था। हालेलुया। आप जब समझते हैं परमेश्वर की आंखों से, आपकी जब आंखें खुलती है, बाइबल को आंखों से समझते हैं, आत्मिक आंखों से समझते हैं, आपको समझ आती है कि बाइबल में लिखा जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े, तो इसका मतलब ये, अगर मैं नाना प्रकार की परीक्षाओं से बाहर आना चाहता हूं और पूरा और स्थिर होकर आना चाहता हूं, मेरे को आत्मिक बुद्धि की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तेरे को बुद्धि की कमी है तो तू मुझसे मांग, मैं बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता हूं। ये शारीरिक बुद्धि की परमेश्वर बात नहीं कर रहे थे, ये वचन बात कर रहा था कि पहले परीक्षा के बारे में। और याकूब बोलता अगर तुझे इस परीक्षा से बाहर आना है, तूने बाहर आना है गवाहियों के साथ, तो तुझे एक आत्मिक समझ की जरूरत है। और बाइबल बताती है, उसने कहा तू परमेश्वर से मांग तो परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। आज लोग देखते हैं इस सेवकाई में मसा क्यों है, इस व्यक्ति की मैन ऑफ गॉड की लाइफ में इतना मसा क्यों है। उन्हें यह नहीं पता कि वो मसा अधीनगी के कारण उनकी जिंदगी में आया है, वचन पे चलने के कारण उनकी जिंदगी में आया है। आज लोग अधीन तो नहीं रहना चाहते, लेकिन मसा लेना चाहते हैं। ये कानूनी लॉ के मुताबिक जो बाइबल का कानून है, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप किसी मस्से वाले का रास्ता साफ नहीं करेंगे, आपका अपना रास्ता कभी साफ नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप सोचो, वो लोग बना सकते थे लेकिन बना नहीं पाए। कितने साल, जब तक नेहमिया उनकी जिंदगी में आके बताता नहीं कि तुम ये बनाओगे, तुम ये बनाओगे, तुम ये बनाओगे। और लिखा जैसे ही नेहमिया उनको बताता जाते हैं, वो काम को करते जाते हैं। और एक दिन होता क्या है कि उस शहर की जो महिमा थी वो परमेश्वर उसे वापस देते हैं और फिर से वो शहर खड़ा किया जाता है। वो शहर क्या है? वो शहर एक मसीह जीवन है। वो आपका जीवन दर्शाता है। वो शहर नेहमिया आपके अगुवे को दर्शाता है। फिर वो आपको बताता है कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है और परमेश्वर की मर्जी हमारी जिंदगी में क्या है। और बाइबल बताती है जब हम फॉलो करते जाते हैं, हम क्या देखते हैं कि वो सारे फाटक जो हैं वो बनने शुरू हुए हैं। जब तराई का फाटक बनता है तो इसका मतलब ये आप गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं। आप गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। जब तराई का फाटक बनता है, इसका मतलब ये कि अब लोग आपको देखेंगे। वो लोग जिन्होंने आपके दुखों को देखा था, अब वो आपकी गवाही को देखेंगे। अब आमीन छोटे हैं। मैंने कहा वो लोग जो पहले आपके दुखों को देखते थे, अब आपकी गवाही को देखेंगे, क्योंकि तराई का फाटक बनने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूं वचन के बीच में से। मैंने कहा आपको बुद्धि की जरूरत है उससे बाहर आने के लिए। बाइबल बताती जब आप अगुओं की बात को सुनते हो, बुद्धि आप में प्रवेश करती है, फिर वो तराई का फाटक जो बनने वाला है, इसका मतलब ये है आप पूरे और स्थिर रहोगे। मेरा गवाही के यहाँ से वापिस न जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब आमीन छोटे हैं। बाइबल बताती वो नेहमिया ने बताया कि तुम ये फाटक बनाओ और अलग अलग तरह के फाटक बनाए। हाँ या ना? तराई का फाटक यानी परीक्षा का फाटक। तराई का फाटक एक विश्वासी की जिंदगी में परीक्षा के टाइम को दर्शाता है, जब उसकी जिंदगी परीक्षा में होती और परमेश्वर उसे बड़ी गवाही के लिए तैयार कर रहे होते हैं। आपके फाटक बनने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके फाटक बनने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप तैयार है विश्वास के साथ चलने के लिए? क्या लिखा? लिखा जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इसे आनंद की बात समझ। किसकी बात समझ? कि दुख की बात समझ। जब तेरा भाई तुझे छोड़ जाए क्योंकि तू क्रिश्चियन बन चुका है, इसे आनंद की बात समझ या दुख की बात समझ?
लेकिन फिर आनंद को, धीरज को अपना पूरा काम करने दे। जो हो रहे हैं उस पे खड़ा रहे, उसे पूरा काम करने दे, ताकि तू सिद्ध और तू स्थिर हो जाए और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परफेक्ट हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, उसके वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बाइबल बताती है, नehemiah ने बताया कि तराई के फाटक को कौन कौन लोग बनाएंगे, और लिखा जैसे वो बनाते गए वो तराई का फाटक बनता गया। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरी जिंदगी में मेरे आत्मिक पिता का क्या रोल है मेरे तराई के फाटक से निकलने के लिए। हालेलुया। आप जानते हैं शैतान भेड़ों से नहीं डरता, वो चरवाहे से डरते हैं। इसलिए वो भेड़ों पे अटैक नहीं, वो चरवाहे पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने कहा था जब वो चरवाहे को मारेगा तो भेड़े तितर बितर हो जाएंगे। अगर आप अपने अगुए के लिए प्रार्थना करो, आपकी जिंदगी कभी आशीष से खाली नहीं रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उनके रास्तों को खोलो, आपका रास्ता कभी बंद नहीं रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर एक किसान कहे कि मेरे को फसल चाहिए और बीज ना बोए, क्या वो फसल आएगी? परमेश्वर ने सारा कुछ अपनी कलीसिया के हाथों में दे दिए। आप जानते हैं वो क्यों आपको सेवकाई देते हैं, वो क्यों आपको चर्च देते हैं? ताकि आप चर्च में जाएं, उसकी जरूरतों को समझे, वो विजन को समझे, दर्शन को समझे, उसके साथ खड़े हो, तन से, मन से, पैसों से, ताकत से, प्रेयर से, और फिर आप देखो आपकी लाइफ चेंज होती है कि नहीं होती। आपके बच्चे नशा छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। आप गवाही के साथ वापिस आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं कह रहा हूं आप गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? बाइबल बताती तराई का फाटक आपकी परीक्षा को दर्शाते हैं। तराई के फाटक का मतलब है वो टाइम जो आपकी परीक्षा का टाइम है। लेकिन नehemiah के आने के कारण वो तराई के फाटक को बनाने पाए। आप बनाने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। बाइबल बताती है नehemiah के आने के बाद वो अपने शहर को बनाने पाए, और सिर्फ 52 दिन के अंदर उनके दुश्मन शर्मिंदा हुए। सिर्फ 52 दिन के अंदर उनके एनिमी जो थे उनकी आंखें नीची थी। आप जानते जब हम मसीह में आते हैं लोग आपके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, हाँ या ना? वो बातें करते हैं आपके विषय में। अगर कुछ गलत हो जाए तो फिर वो आपका मजाक भी उड़ाते हैं, हाँ या ना? वो आपको देखने पाएंगे गवाही के साथ। आपका आमीन छोटे हैं। मैंने कहा वो आपको देखने पाएंगे गवाही के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको स्पिरिचुअल लॉज के अंदर रहने, आमीन। आपको लॉज के अंदर रहने, तब आप देखने पाएंगे परमेश्वर की महिमा को। क्योंकि हर एक व्यक्ति तराई के फाटक से बाहर नहीं आ पाता। आप जानते जब शमूएल मसा करने के लिए गया था तो कौन आया सबसे पहले? यिशै के बेटों में से सबसे बड़ा। तो क्या कहा था परमेश्वर ने, याद है? जब उसने कहा था कि ये सुंदर है, लंबा है, चौड़ा है, मैं इसको मसा कर दूं, परमेश्वर ने कहा था मेरी दृष्टि आत्मा पे रहती ना कि शरीर पे, हाँ या ना? और परमेश्वर ने कहा था मैंने इसे अयोग्य करार दिया। क्या करार दिया? अयोग्य, यानी वो काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे परख चुके थे। जो राजा बनने की आशीष थी, बाइबल बताती वो दाऊद की नहीं थी, वो उसके बड़े भाई की थी। लेकिन जब परमेश्वर उसके पास आए, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, हर एक व्यक्ति आशीष नहीं ले पाता, हर एक व्यक्ति उस ऊंचाई तक नहीं जा पाता, हर एक सेवकाई नहीं बढ़ पाती। कारण क्या है? कारण परमेश्वर नहीं, कारण हम खुद हैं। आमीन। बाइबल बताती जब दाऊद का बड़ा भाई जब उस परमेश्वर के दास के सामने जाता है तो वो बोलता है कि परमेश्वर मैं इसे मसा कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं इसे अयोग्य करार देता हूं, ये काबिल नहीं। लेकिन उसका दूसरा भाई आया, परमेश्वर ने कहा ये काबिल नहीं। इसका मतलब क्या है?
दाऊद राजा होने का असली हकदार नहीं था। परमेश्वर ने उसके बड़े भाई की तरफ आंख लगाई थी, क्योंकि बाइबल बताती दाऊद के बारे में भविष्यवाणी नहीं हुई थी कि ये राजा बनेगा, बल्कि ये भविष्यवाणी हुई थी कि दाऊद का पिता यिशै, उसके ठूंठ में से एक डाली निकलेगी, यानी उसका एक बच्चा मसा किया जाएगा। पर वो दाऊद था, बाइबल ये नहीं बताती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल के मुताबिक वो उसका बड़ा भाई था, जिसको राजा बनने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक करना था। लेकिन बाइबल ये बताती, आप कई बार नोटिस करते हैं, जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया था, कौन उसका विरोधी बना था? कौन उसको बुरा भला बोल रहा था? उसके बड़े भाई, हाँ या ना? बोले तो नहीं नहीं, तू तमाशा वेखण आया थे, तू साडा तमाशा वेखण आया, तेनू तू होता ही नहीं आया, तू तमाशा वेखण आया। कौन कौन रोक रहा था उसको? जब दाऊद ने कहा था राजा को, राजा मैं मारूंगा गोलियत को, कौन रोक रहा था दाऊद को? उसके बड़े भाई। आप जब कई बार स्टेप लेते हैं स्पिरिट में कि मैं प्रभु के लिए ये काम करूंगा, या मैं ये करूंगा, या मैं ये बोऊंगा, आपके 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 रिश्तेदार जो आपके आसपास है वो आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और तेनू साहब अपना चलना चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जब उसे अयोग्य करार दिया, आप उसकी लाइफ स्कैन करो, दाऊद के बड़े भाई की, आपको कमियां नजर आएंगी, आपको कारण नजर आएंगे क्यों परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया राजा होने के लिए। जब गोलियत मारने के टाइम आया तो उसका बड़ा भाई छुपा हुआ था, जैसे उसकी सारी सेना छुपी हुई थी। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो ये जानता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है वो सारा कुछ कर सकता है। अब आमीन छोड़ते हैं, आप करने पाओगे के सामर्थ्य नाम में। अब आमीन छोड़ते हैं, हालेलुया। मैंने कहा आप कर नहीं पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने राजा को मारना चाहा, लेकिन वो मार नहीं पाया। उसका अपना राजा छुपा हुआ था, तो उसकी क्या औकात थी, वो लड़े। लेकिन बाइबल बताती जो लोग आत्मा में से खरे निकलते हैं, जो परखे जा चुके हैं, तराई के फाटक से बिना किसी लालच, बिना किसी गिरावट के वो निकल चुके हैं, जब गोलियत फिर उनके सामने आता है, जब मौका उनके सामने आता है, जब परमेश्वर फिर रास्ता खोलते हैं, वो उस रास्ते से निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी हो चुकी है, वो विश्वास में बढ़ चुके हैं, परीक्षा में पास हो चुके हैं, वो उनमें कमी नहीं, वो सिद्ध और सिद्ध हैं, वो जानते हैं वो कर सकते हैं जो वो करने के लिए पैदा हुए हैं। हालेलुया। अब दाऊद जानता था वो गोलियत को मार सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वो तराई के फाटक से निकल चुके हैं। हर एक विश्वासी जिसका तराई का फाटक बना नहीं, वो कभी शैतान को हरा नहीं सकता। अगर आप किसी के अधीन नहीं, आप डेंजरस व्यक्ति हैं, आप एक खतरनाक व्यक्ति हैं। अपने परिवार के लिए आप खतरनाक हैं, शैतान के लिए नहीं। अगर आपकी पत्नी आपकी शिकायत चर्च को नहीं कर सकती, और आप इसका मत क्योंकि आप डरते नहीं हैं, आप खतरनाक व्यक्ति हैं अपने परिवार के लिए। आपकी आशीष ज्यादा नहीं होगी। पर जब आप अंडर अथॉरिटी रहते हैं, शैतान भी आपकी अथॉरिटी में रहता है। फिर आप इधर कहेंगे इधर जा, वो जाएगा। आप बोलेंगे इधर जा, वो इधर जाएगा। आप सामने जाने के लिए बोलेंगे वो सामने जाएगा। आप करके देखना, ऐसा यीशु मसीह के नाम में होगा आपकी जिंदगी में। फिर वीजा के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाओगे और काम होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमारियां ये जाए, एयरपोर्ट सही हो, वो जाएंगी। आप बोलोगे यीशु मसीह के नाम में जाने के लिए, वो जाएंगी, क्योंकि शैतान और बीमारियां आप में यीशु मसीह के चरित्र को, नाम को, नौमा को, कैरेक्टर को देखेंगी, और वो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक व्यक्ति जिसका तराई का फाटक नहीं बना, मैं आपको और भी बता सकता हूं, एक फाटक और बनाया था जिसका नाम था घोड़ा फाटक। कौन सा फाटक? घोड़ा फाटक, यानी शरीर की ताकत। हर एक विश्वासी जिसका शरीर कमजोर है, वो कभी भी अपनी महिमा को बचा के नहीं रख सकता। इसके बारे में हम फिर बात करेंगे, आज नहीं। आज हम तराई के फाटक के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन जब तू तराई में से होके जाए, पानी की वादी, वो वादियों में से होके जाए, तो मैं तेरे संग रहूंगा। बहुत से लोग हैं जब परीक्षा आती वो बने नहीं रहते, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेंस का यूज करते हो और बने नहीं रहते हैं।
नाम के क्रिश्चियन रह जाते हैं, लेकिन उनमें ऐसी कोई बात नहीं कि परमेश्वर उनके विश्वास को देख के उनको ब्लेस कर सके। उनमें ऐसी कोई बात नहीं कि परमेश्वर उनके विश्वास और उनके जीवन को देख के उनको अच्छी सेवकाई दे सके, या उनको विश्वास योग्य गिन सके कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा काम कर सकता है, ये व्यक्ति मेरा बोझ उठा सकता है। आप पे निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के वचन को किस तरह से लेते हैं। जब तराई का फाटक बनता है तो महिमा होती है फिर उस शहर की। मैंने कहा, जब तराई का फाटक बनता है तो महिमा आती है, फिर महिमा आती है परमेश्वर की आपकी जिंदगियों में। हालेलुया। आप जानते हैं, लोग आपके बारे में बात करते हैं जब आप परीक्षा में होते हैं कि इसका परमेश्वर कहां है। ओए तू कल्ला रह जाना, तो अपना धर्म छाड़ता, धर्म छाड़ देना, लोग कहां है, तेरे रिश्तेदार ब्याह कितने करेगा, तेरा बिजनेस डाउन होगा, तू ये करेगा तो वो मर जाएगा तू। और तराई के फाटक से लोग बाहर आ जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा था, वो लोग होंगे जो बीज बोया गया तो चट्टान पे गिरा, जल्दी उगा। चर्च में गवाहियां देखी, वचन सुना, फटाफट उग गया, पर जब सूर्य आया, जब परीक्षा आई, वो जल गया, क्योंकि वो उसकी मिट्टी जो थी वो गहरी नहीं थी। लेकिन बाइबल में लिखा, जो उत्तम मन में जिसने संभाल के रखा, जो सुना, जो देखा, उसको माना, लिखा फिर वो जब उत्तम मन से संभालते हैं और पानी देता है, बार बार उसकी केयर करता है, उसकी उस वचन की जो उसने सुना था, लिखा वो 100 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेके आते हैं। गुड न्यूज आपको मिलने वाली है अगर वचन यहां बसता है आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा, गुड न्यूज आपको मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर वचन यहां बसता है आपके, आमीन। आज से रोज प्रार्थना करना कि परमेश्वर, जब मैं तराई के फाटक से होकर निकलूं, मैं वो फाटक बनाने पाऊं। बिना उस फाटक के बनाए किसी विश्वासी की गवाही पूरी नहीं हो सकती। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अगर वो तुझे बेटा बनाएगा, तुझे कोड़े लगाएगा। अगर तेरे कोड़े नहीं लगे तो तू जायज नहीं, तो तू नाजायज संतान है। अगर वो तुझे पुत्र बनाएगा, तुझे कोड़े लगाएगा, तुझे परखेगा। अगर तेरी परख नहीं हुई तो तू परमेश्वर की असली संतान नहीं। अगर आप 2 साल से चर्च आ रहे हैं, आपका कोई विरोध नहीं करता, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कभी किसी बात का सामना नहीं करना पड़ा, तो मेरे ख्याल से अभी आप क्रिश्चियन भी नहीं है। अभी आपको फिर मसीह बनने की जरूरत है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अभी तो आपके रिश्तेदारों तक को नहीं पता कि आप मसीह में और आप चर्च में जाते हैं। आपको लगता है वो क्या सोचेंगे मेरे बारे। इसका मतलब आपको अभी असली क्रिश्चियन बनने की जरूरत है। अभी भी तराई का फाटक टूटा और जला हुआ है, उसे बनाने की जरूरत है। आप बनाने पाओगे आज की मीटिंग के बाद यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं, वो तराई का फाटक जब बनते हैं तो शहर की महिमा, यानी आपकी जिंदगी की महिमा रिस्टोर होती। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक औरत की महिमा उसका पति। एक औरत सुंदर होने के बावजूद भी उसका पति उस लड़की की ओर ध्यान दे रहे हैं जो उससे कम सुंदर है। ये इसका मतलब क्या है? उस औरत की महिमा जा चुकी। एक माता पिता अपने बच्चों को पाल के, डॉक्टर बना के, उसे इंजीनियर बना के, उसे बड़ा करके, अब उसका वही बेटा उसे वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा है। इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति की महिमा जो है वो खत्म हो चुकी। एक व्यक्ति इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को सेट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब उसकी महिमा खत्म हो चुकी है। इसलिए यीशु मसीह ने आपको यहाँ पे बिठाया आज, आपकी महिमा को वापस देने के लिए, आपकी फिर हुई ग्लोरी को वापस देने के लिए। आप आए, यीशु मसीह की मर्जी के कारण यहाँ बैठे हैं। आप इसीलिए आए कि आपकी वो ग्लोरी परमेश्वर आपको दे सकें, और रास्ता परमेश्वर आपको अपने वचन से आपको बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं महिमा को बनाना, आपको तराई का फाटक बनाना पड़ेगा। हाँ या ना? आप जानते हैं, हर एक व्यक्ति, बाइबल जो बोलती वो अकेला वैसा नहीं बोलती जैसा आप बाइबल में पढ़ते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप घोड़े को घोड़ा समझ लोगे तो फिर आप, मैंने लोगों को एक बात बोली थी, मैंने कहा अगर इंजीनियर और डॉक्टर की सब बुक्स बाजार में मिलती, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, हम बुक्स लेने के लिए जब जलंधर में माहीरा गेट में जाते थे, सब बुक्स मिलती हैं वहां पे, तो फिर कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? घर ही बैठ के डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ।
पढ़ना तो बुक ही से है ना, किताब से ही पढ़ने। टीचर ने भी किताब से ही पढ़ाना है, बाहर से तो नहीं पढ़ाना है। अपने घर में चले जाओ, पढ़ो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। जब 4 साल पढ़ाई करके जाओगे ना किसी नौकरी लेने, और बोलेगा तू पागल है, बोलेगा कि नहीं? परमेश्वर ने क्यों बनाई चर्च? आप जानते नेहमिया जब चर्च में था, उसने लोगों की ड्यूटी लगाई कि तुम लोग अपने टाइट को, अपने दशवांत को, अपने ये पैसों को लेके आओगे, और मैं उसके गवाहिए, उसके साफ करने वाले भवन को, भवन की मुरम्मत करने वाले, मैं ये लोग रखूंगा जो सब भवन का काम कर सके। नेहमिया को पैसों की जरूरत नहीं थी। नेहमिया पहले से एक अमीर इंसान था, क्योंकि वो राजा के साथ रहता था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन बाइबल बताती है उसके अंदर परमेश्वर ने बोझ डाला कि वो जाए और यरूशलेम की शहर बनाए, उसके फाटकों को बनाए और लोगों को काम करना सिखाए कि काम परमेश्वर कैसे किया जाते हैं। और बाइबल बताती जब नेहमिया वहां पे रहता था, उन लोगों के पैसों को वो लोगों में बांटता था और परमेश्वर का काम अच्छी तरह से होता जाता था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और वही काम जो लोग करते थे उनकी आशीष का और महिमा के रिस्टोर होने का कारण ठहरता था। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको एक ड्यूटी देते हैं, वो ड्यूटी परमेश्वर को बढ़ाने के लिए नहीं, आपको बढ़ाने के लिए होती। क्योंकि अगर तराई का फाटक नहीं बना, आपकी महिमा कभी नहीं बन सकती। आप चले जाओ, देखो क्रिश्चियन लोग, कई बॉर्न क्रिश्चियन लोग, उनकी जिंदगी में एक भी गवाही नहीं, एक भी टेस्टिमनी नहीं है उनकी लाइफ में। अगर आप बैठ जाएंगे बाइबल सुनने के लिए, तो वो आपको जेनेसिस से लेके रेवलेशन, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आपको सिंगल सिंगल वर्ड बता देंगे कहां क्या लिखा हुआ। लेकिन एक भी गवाही उनकी लाइफ में नहीं, क्योंकि बाइबल प्रैक्टिकल है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं चलोगे, तराई के फाटक को बनाओगे नहीं, मछली फाटक को बनाओगे नहीं। क्या है मछली फाटक? मछली फाटक को बनाने का मतलब है वो रास्ता बनाना जहां से रूहें बचाई जा सके, सोल सेविंग की जा सके। आप जानते हैं जो प्रोग्राम शुरू किया था डीडी पंजाबी पे, 5 लाख से ज्यादा लोग हर हफ्ते उसे देखते हैं। कितने? मेरी पर्सनल थिंकिंग ये थी कि उसे 15,000 लोग देखते होंगे। और एक दिन मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा जाओ और डीडी वालों से पूछो, चैनल वालों से, कि कितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। जब हमने वो टीआरपी की लिस्ट मंगाई उन्हीं से, उन्होंने कहा हम खुद हैरान हैं कि हमारी जो खबरें हैं वो 2,22,000 टीवी यानी 6-7 लाख लोग उसे देखते हैं, और आप 1,36,000 टीवी यानी आप 5 लाख लोगों तक पहुंच चुके हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो फाइनेंस आ रहा है वो कहां जा रहे हैं? लोग दूर बैठ के हर दुनिया के कोने में वो प्रोग्राम देख रहे हैं। और मैं एक बात समझ नहीं पाता, जैसे मैं उस कैमरा के सामने जाता था, एकदम से सामर्थ आनी और परमेश्वर का अभिषेक आना, और मुझे नहीं समझ आनी। मैंने कहा जब मैं कैमरे के सामने, खासकर इसी प्रोग्राम के सामने जाता हूं, हम बहुत से प्रोग्राम करते हैं, मैंने कहा जब मैं डीडी पंजाबी वाले प्रोग्राम जाता हूं, कैसे सामर्थ काम करने लगती मेरे को नहीं पता। और बाद में समझ आई कि उस चैनल को 5 लाख लोग हर हफ्ते देख के आशीष को ले रहे हैं। हालेलुया। आज अगर विश्वासी ड्यूटी समझ जाए कि मेरी ड्यूटी सिर्फ पास्टर से जाके आशीष लेना नहीं, बल्कि इस विजन को, जो इस दर्शन के बोझ को भी लेना है, आप देखोगे फिर अपना बोझ परमेश्वर को उठाते हुए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल बताती तीमुथियुस के अंदर पौलुस वाला मसा काम करता था, लेकिन तीमुथियुस एक ऐसा पौलुस का स्पिरिचुअल सन था जिसने पौलुस के बहुत से रास्तों को खोला था। आज लोग चाहते हैं उनके रास्ते खुले। उनसे पूछो पास्टर की कितनी बार मदद की है, अपने अगुवे से कितनी बार पूछा है कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं, मैं कौन सा काम करूं, कौन सा रास्ता खोलूं, क्या चाहिए आपको प्रभु का काम करने के लिए। लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए प्रेयर चाहिए। आज पास्टर जो बैठे हैं, जो स्पिरिचुअल सन मानते हैं, वो उनको पूछो कितनी बार वो आए हैं पूछने के लिए हम क्या करें इस सेवकाई के लिए, ताकि प्रभु हमारी सेवकाई के लिए भी कुछ कर सके। अब कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप वे ओपन नहीं करेंगे
अगुए का, आपका अपना रास्ता कभी ओपन नहीं होगा। इसलिए आज लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा उनको, और वो सोचते हैं हम प्रार्थना इतनी करते हैं, फल क्यों नहीं है? हम इतनी प्रेयर करते हैं पर फल क्यों नहीं है? अगर सिर्फ प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाए तो आप में और तांत्रिकों में फिर कोई फर्क नहीं, क्योंकि उनकी प्रार्थना आपसे ज्यादा हो सकती, कम नहीं होगी। वो फिर सिर जमीन पे देके प्रार्थना करते हैं, उल्टे लटक के करते हैं। आप करते हो? नहीं करते हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जब स्पिरिचुअल लॉ खत्म हो चुका है चर्च में, तो सब गड़बड़ हो चुका है। जब लोग स्पिरिचुअल लॉ के नीचे आ जाते हैं, वो सब कुछ स्मूथ, सब कुछ फ्लो में जाने लगता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। आप ग्रोथ देखेंगे अपने परिवारों में, अपने सिस्टम में, यीशु मसीह के नाम में। आप आमीन छोटे हैं, जोर से बोलो हालेलुया। ये जोर नहीं है। आमीन। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आपके तराई के फाटकों आपको बुद्धि देके बनवाने पाए। आप ही के हाथों से, दोनों हाथों से आपके हाथ मसाओ यीशु मसीह के नाम में। आप जिस फाटक पे बनाने के लिए जाएं, वो फाटक बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।